कई साल से हम इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसराइल और फलस्तीन के दरमियान आखिर ऐसा क्या मसला है जो हल की तरफ जा ही नहीं रहा। असल में ये मसला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि 3 रिलीजन्स का भी है, जो कि इस्लाम, क्रिश्चियंस और ज्यूज हैं। इस खत्ते की ये जगह जिसे यरूशलेम कहा जाता है, मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे ये जगह इन 3 मजहबों के लिए इतनी ज्यादा अहमियत की हामिल है। यहूदियों के लिए ये जगह इसलिए अहमियत की हामिल है क्योंकि यहाँ पर कभी हैकुल सुलेमानी मौजूद हुआ करता था। हैकुल सुलेमानी यहूदियों की एक इबादत गाह थी जिसे हजरत सुलेमान ने अल्लाह ताला के हुक्म पर बनवाया था। इस हैकल को हजरत सुलेमान ने अल्लाह ताला के हुक्म से जिन्नात से बनवाया था। ये हैकल दरअसल इसलिए बनवाया गया था ताकि यहूदी अपनी इबादत इस हैकल के अंदर कर सकें। हैकुल सुलेमानी से पहले यहूदियों के यहाँ ना तो किसी इबादत गाह का तस्वुर था और ना ही किसी इबादत गाह का वजूद। इन लोगों की इबादत गाह एक खैमा हुआ करती थी जिसके अंदर ताबूत सकीना पड़ा होता था। रवायात के मुताबिक ताबूत सकीना को हजरत आदम की तरफ आसमान से भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया कराम से होता हुआ हजरत ईसा के पास पहुंचा। इस ताबूत के अंदर अंबिया कराम की यादें थी। यहूदी इस ताबूत से हर मुश्किल और परेशानी का हल लिया करते थे। अपनी जंगों के दौरान वो इस ताबूत को अपने सामने रखा करते थे। उनका मानना था कि इस ताबूत के जरिए वो अपने दुश्मन पर फतह पालेंगे। जब हजरत दाऊद को बादशाहत मिली तो उन्होंने अपने लिए एक महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो एक महल में रहता हूँ और जिस चीज की मेरी कौम इबादत करती है वो एक खैमे में पड़ा है। ये रिवायत बाइबल में ऐसे बयान की गई है कि बादशाह ने कहा कि मैं खुद तो देवदार के बने एक महल में रहता हूँ मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा है। इसी ख्याल के बाद हजरत दाऊद ने हैकल बनाने का इरादा किया। हजरत दाऊद के साथ जो लोग थे उन्होंने हजरत दाऊद को मशवरा दिया कि आपके दौर में तो इस हैकल को बनाना मुमकिन नहीं, तो आप इस हैकल को बनाने की जिम्मेदारी अपने बेटे हजरत सुलेमान को दे दें। चुनांचे हजरत सुलेमान ने इस हैकल की तामीर 970 कबल अज मसीह से 930 कबल अज मसीह के दरमियान की। ये उनके दौरे हुकूमत का तकरीबन 4था साल था। इस हैकल की तामीर के दौरान ही हजरत सुलेमान इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। हजरत सुलेमान की रूह अल्लाह ताला ने दौराने इबादत ही कब्ज कर ली थी। आप एक लकड़ी पर सर रखकर इबादत में मसरूफ हो गए। इस लकड़ी से ऐसा ही लग रहा था जैसे हजरत सुलेमान अब भी इबादत में मसरूफ हैं और इबादत के दौरान ही आपकी रूह कब्ज कर ली गई थी। और इसी तरह जिन्नात ने इस हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। वक्त गुजरता गया, अंबिया कराम आते रहे, लेकिन ये कौम बद से बदतर होती गई। ये कौम एक तरफ तो हैकल में इबादत करती और दूसरी तरफ अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करते थे। 586 कबल अज मसीह में बख्त नसर ने इन लोगों पर हमला कर दिया। बख्त नसर ने इस हैकल को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। वो इस हैकल में मौजूद ताबूत सकीना को भी अपने साथ ले गया। बख्त नसर उन लोगों के मुल्क को तबाह करने के बाद तकरीबन 2 लाख लोगों को अपने साथ बाबुल ले गया। बाबुल मौजूदा इराक है। उसने अपने शहर के बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती आबाद की। इस बस्ती का नाम तिल अवीव रखा गया। इस वाक़ये के तकरीबन 70 साल बाद तक हैकुल सुलेमानी सफाए हस्ती से मिटा रहा और ताबूत सकीना बख्त नसर के पास मौजूद था। बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है कि बख्त नसर को इस चीज की सजा इस तरह मिली कि 539 कबल अज मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबुल यानी मौजूदा इराक पर हमला कर दिया और इसी तरह बख्त नसर की सल्तनत का खात्मा हो गया। साइरस एक नरम दिल बादशाह था। उसने तमाम यहूदी गुलामों को आजाद कर दिया और इन तमाम को वापस यरूशलेम जाने की इजाजत दे दी। उसने यहूदियों को वापस जाकर हैकुल सुलेमानी दोबारा से बनाने की इजाजत दे दी और इसके लिए मदद का भी वादा किया। हैकुल सुलेमानी की दूसरी तामीर 537 कबल अज मसीह में शुरू हुई, लेकिन यहूदियों के अपने ही लोगों की वजह से हैकल की तामीर रोक दी गई। इसके बाद 520 कबल अज मसीह से 515 कबल अज मसीह के दरमियान 4.5 साल के अरसा में दोबारा से हैकल सुलेमानी को तामीर किया गया, लेकिन इस दफा इस हैकल में ताबूत सकीना मौजूद न था। इसके बाद हेरोडस बादशाह जो हजरत ईसा की पैदाइश से चंद साल पहले पैदा हुआ, उसने इस हैकल की बेहतर तरीके से तामीर के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन यहूदियों को खतरा था कि अगर इस हैकल को
دوبارہ تعمیر کے لیے گرایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دوبارہ تعمیر نہ کروائی جائے، لیکن ہیروڈس بادشاہ نے یہودیوں کو یقین دلوایا کہ وہ صرف اس ہیکل کو عالیشان طریقے سے بنوانا چاہتا ہے۔ تو ہیروڈس بادشاہ نے ہیکل کی ایک سائڈ کو گرا کر اسے تھوڑا وسیع کر کے بنایا۔ ایسے ہی ہیروڈس ہیکل کا تھوڑا سا حصہ گراتا اور اسے وسیع کر کے بنا دیتا تھا۔ یہ کام تقریباً 18 مہینے میں مکمل ہوا اور اسی طرح تیسری دفعہ ہیکل کی تعمیر ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے یروشلم مکہ اور مدینہ کے بعد تیسری سب سے مقدس جگہ ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان اسی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجد اقصی کو حضرت آدم نے بنایا تھا اور جیسے جیسے سال گزرتے گئے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یروشلم کے اندر کوئی بھی ایسی 1 انچ کی بھی جگہ نہیں جہاں کوئی نبی یا فرشتہ کھڑا نہ ہوا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی دفعہ مسجد اقصی کا ذکر کیا تھا اور مسجد اقصی کعبے کے علاوہ ایک اکلوتی ایسی مسجد ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ معراج کی رات کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی بھی گئے اور یہاں پر انہوں نے نماز ادا کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ نے بھی نماز ادا کی تھی۔ یہ تمام چیزیں مسجد اقصی اور یروشلم کو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوا اور ہر نبی کی طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر بھی مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کا واقعہ سامنے آیا اور آپ کے مصلوب ہونے کے تقریباً 70 سال بعد یہودیوں پر ایک اور عذاب نازل ہوا۔ اس دفعہ اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ ٹائٹس بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے ایک ہی دن میں ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا اور ہیروڈس کے بنائے ہوئے اس عالیشان ہیکل سلیمانی کو تقریباً برباد کر دیا اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے۔ اب جب یہودی دوبارہ سے اسرائیل میں اکٹھے ہو چکے ہیں تو وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے دوبارہ سے اپنا ہیکل بنانا چاہتے ہیں اور اسی مشن کے لیے وہ دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔